हेलो फ्रेंड्स। तो कहानी शुरू होती है फ्यूचर में, यानी 2053 में। हमें बताया जा रहा है कि दुनिया में हवा और पानी का इतना मसला बन चुका था कि वर्ल्ड वॉर 3 भी हो चुकी है, जिसकी वजह से सभी मुल्कों के हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। लोगों में अफरा तफरी बढ़ने की वजह से क्राइम भी ज्यादा होने लग गए हैं। यहाँ तक कि जेलों में जगह भी खत्म हो चुकी है और मुजरिमों को सजा देने के लिए एक क्यूब जेल बनाई गई, जिसे जाकर वो किसी भी समुद्र के किनारे या जंगल के बीचों बीच छोड़ देते हैं। इस बॉक्स के अंदर मुजरिमों को एक रस्सी और दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि या तो वो इस रस्सी को अपने गले में डाल के फांसी ले लें, या फिर वो सरवाइव करें और अपनी सजा खत्म होने तक का इंतजार करें। लेकिन ये करना भी आसान नहीं है, क्योंकि इन जेल्स में खाना नहीं दिया जाएगा। ये डिपेंड करता है आसपास के गांव के लोगों पर कि वो तरस खाकर इन लोगों को खाना दे दें, और अगर वो खाना नहीं देंगे तो ये लोग यहीं पर भूख की वजह से मर जाएंगे। ऐसी ही हालत में हम एक फ्रेंच लड़की को देखते हैं जो अपनी भूख मिटाने के लिए अपने ही जिस्म की स्किन को खाने लग गई है, और जब वो इस जिंदगी से तंग आ जाती है तो वो छुरी से अपनी गर्दन को काट देती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कैली नाम की लड़की दिखाई जाती है जो अभी इस क्यूब जेल के अंदर बेहोश है। उसकी इस जेल को समंदर के किनारे पर रखा गया था, जहां पर दो बच्चे बॉल के साथ खेल रहे थे, जिनकी बॉल इस क्यूब से आकर टकराती है और कैली होश में आ जाती है। उसने अपने आप को बंधा पाया और उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरा गुनाह नहीं था, मुझे क्यों पनिश किया गया है। लेकिन कोई भी इसकी यहाँ पर सुनने वाला नहीं था। एआई सिस्टम के जरिए उसको बताया जाता है कि उसकी सजा 7 साल की है और इस टाइम पे उसको खाने पीने के लिए लोगों पर डिपेंड होना पड़ेगा। कैली ये सुन के शॉक हो चुकी थी। दूसरी तरफ उसकी जैसी एक और लड़की को बॉक्स में दिखाया जाता है जो काफी मर्तबा इस बॉक्स से भागने की कोशिश कर चुकी है। तब एआई सिस्टम उसको कहता है कि ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग थी, तुम रूल्स तोड़ने से बाज नहीं आई और इसी की सजा में तुम्हें अब खत्म कर दिया जाएगा। दिखाया जाता है कि इस लड़की के बॉक्स का ऊपर वाला हिस्सा नीचे आने लगा है। इस लड़की को क्रैश करते हुए इसको मार दिया गया है। सीन दोबारा कैली पे शिफ्ट होता है, जिसको 2 दिन से कोई भी खाना पानी नहीं मिला। इस बॉक्स में से अपना हाथ बाहर निकालकर जोर-जोर से चिल्लाती है कि कोई मुझे सुन रहा है, पर दूर-दूर तक कोई भी नहीं होता। भूख से वो बेहोश हो चुकी थी। अगले दिन उसको होश आता है एक लड़की की आवाज़ में। लड़की उसको खाना देने आई थी। वो उसको देखते ही कहती कि मेरा कोई गुनाह नहीं, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पर लड़की जवाब में कहती है कि इसका फैसला तो गवर्नमेंट ही करेगी, और हाँ, यहाँ से भागने की तो कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। उसने लड़की का दिया हुआ खाना खाया और कुछ दिन ऐसे ही गुजार दिए। थोड़े-थोड़े दिनों के बाद वो लड़की उसको खाना देने के लिए आती रहती थी। कैली इस अजीब सी बॉक्स वाली जिंदगी से तंग भी आ चुकी थी। वो अपने आप को गला घोटकर मारने वाली थी, पर ऐसा करना भी आसान नहीं था। दिन गुजरते रहते हैं और अब कैली को यहाँ पर रहने की आदत हो गई थी। वो खिड़की से हाथ बाहर निकालकर बच्चों की वो बॉल ले लेती है, जिस बॉल की वजह से उसको होश आया था। टाइम पास करने के लिए वो समंदर की लहरों को देखती और इस बॉल के साथ खेलती रहती। कैली ने जितने भी दिन इस जेल में गुजारे थे वो काफी अच्छे गुजारे थे, इसीलिए एआई उसको बताता है कि उसे दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, जहाँ पर ज्यादा लोग उसको खाना देने आएंगे। यहाँ जंगल में उसके पास एक लड़की आती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। कैली बताती है कि मैं यहाँ पर मेडिटेशन कर रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर रहने में आसानी होगी। मुझे 7 साल की सजा हुई है। तो लड़की कहती है कि तुम बुक पढ़ोगी, जिसे कैली लेने से मना कर देती है, क्योंकि ये जेल्स के रूल के खिलाफ था। अब लड़की उसको खाना देकर चली जाती है। अब जब कैली खाना खा रही होती है तो उसको पता चलता है कि उस लड़की ने उसको एक छोटी सी बुक दे दी है एआई की कैमरे से छुपाकर। अब वो उसको पढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन एआई के कैमरे से छुपाकर। अगर एआई को पता चल गया कि वो किताब पढ़ रही है तो वो उसको वापस से सजा देंगे, पर अभी वो और कोई भी दर्द नहीं चाहती है। अब हम देखते हैं कि कैली अपने पास जमे हुए पानी से नहाती है और उस पानी को सुराख से बाहर फेंक देती है। क्योंकि वो पानी इसका पीने का था तो इसने एक और रूल तोड़ दिया था, जिसकी वजह से एआई उसको बताता है कि तुम्हें पनिश किया जा रहा है और तुम्हें वापिस से उसी समंदर के किनारे छोड़ दिया जाएगा। अब वो लड़की जिसने पहली दफा कैली को खाना दिया था वो उससे पूछती है, तुमने ऐसा क्या बुरा किया कि उन्होंने तुम्हें वापस यहाँ पर भेज दिया। कैली इसका कोई जवाब नहीं देती, उल्टा उसी से सवाल कर देती है कि तुम लोग फैसला कैसे करते हो कि तुमने किस कैदी को खाना देना है और किसको नहीं। लड़की बताती है कि इसका डिसीजन तो हमारी फैमिली करती है। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना दूँ, लेकिन इस समंदर के इर्द गिर्द मौसम बहुत ख़राब रहता है, जिसकी वजह से हम कई कई दिन यहाँ पर आ नहीं सकते, और इसीलिए बहुत से कैदी यहाँ पर भूख की वजह से मारे जाते हैं। कैली के पास दो चीज़ें थी, एक तो वो बॉल और दूसरी वो बुक जो उसने एआई से छुपाई हुई थी। कुछ दिन गुजरते हैं और कैली को महसूस होता है कि उसे फिर किसी और जगह पर लेके जाया जा रहा है। अब काफ़ी दिन तो उसके पास कोई भी नहीं आता, उसकी भूख की वजह से भी हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी। और फिर एक आदमी उसके सामने एप्पल को खा रहा होता है। ये देख के वो तड़प चुकी थी। वो उससे सेब के लिए भीख मांगती है। इस पर वो आदमी कहता है कि सेब तो मैं तुम्हें दे दूं, लेकिन इसकी तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। अब कैली के पास जिंदा रहने के लिए कोई और ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए वो मान जाती है। और थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है कि एक ड्रोन उस आदमी को गोलियों से मार देता है और एक गोली कैली की टांग पर लग जाती है। पर इसके बदले उसको एक सेब तो मिल चुका था। वो जल्दी जल्दी उसे खाती है। जब उसने आधा खा लिया तो वो देखती है कि वो सेब तो गल चुका है, उसके अंदर कीड़े पड़े हुए हैं। वो अपना खाया हुआ सारा सेब बाहर निकाल देती है और सेब को फेंक देती है। एआई इसको बताता है कि तुमने एक और कानून तोड़ा है, तुमने अपने खाने के लिए किसी को फायदा दिया और ये रूल के खिलाफ था। अब इसकी सजा में तुम्हें 7 दिन बिल्कुल भी नहीं सोना। अब केले के पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं सजा को पूरा करने के लिए।
अब हम देखते हैं कि 2 दिन के बाद कैली का दिमाग ना सोने की वजह से काफ़ी ज़्यादा फट रहा है और जैसे ही वो आँख बंद करने की कोशिश करती थी तो एआई वाले फ़ौरन से सायरन को बजा देते थे। ऐसे ही करते-करते 5 दिन गुज़र जाते हैं। उसके लिए अपने आप को 2 दिन जगाना बहुत मुश्किल था। अब वो ज़ोर-ज़ोर से अपना सर दीवार पर मारती है ताकि उसके सर में दर्द होता रहे और उसे नींद ना आए और साथ में उसको 7 दिन तक जागने की वजह से अजीब-अजीब से ख़्याल आने लग गए थे। वो यहाँ पर अपने आप को किसी महारानी के रूप में देखती है। आखिर उसकी सज़ा ख़त्म हो जाती है। अब जैसे ही ये बात उसको बताई जाती है तो वो सो जाती है। अपनी नींद पूरी करने के लिए वो कई दिनों तक सोती है और अचानक उसकी आंख खुली पटाखों की आवाज़ से। एआई ने उसको बताया कि आज न्यू ईयर है, उसको भी वो न्यू ईयर विश करते हैं। जवाब में कैली ने कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि उसको इस कैद में आज़ादी तो बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी। एक दिन कैली के पास एक बूढ़ी औरत आती है और उसको बताती है कि उसने भी इस क्यूब जेल के अंदर 15 साल गुजारे हैं। ये जेल कैसी दर्दनाक है ये बात मैं जानती हूँ। बूढ़ी औरत कहती है कि इस जेल के अंदर जिंदा रहने से अच्छा है कि अपने आप को मार लिया जाए। वो जंग लगा हुआ ब्लेड उसको देकर यहाँ से भाग जाती है, लेकिन अपने आप को खत्म करने का भी हौसला कैली के अंदर नहीं था। 4 महीने गुजर चुके थे, कैली अब बीमार भी पड़ चुकी थी। जो उसके पाँव पर गोली लगी थी वो जख्म भी अब गलने लग गया था। अगले दिन वो वापस से उसी लड़की को देखती है जिसने उसको किताब दी थी। वो आवाज़ देकर उसको अपने पास बुलाती है और उससे पानी लेकर पीती है और वो उस लड़की को बताती है कि वो अब प्रेग्नेंट है। कैडी उसको बताती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो कहते हैं कि या तो तुम मुझे इस जेल से निकाल लो या फिर मेरे बच्चे को सही सलामत रखने के लिए मेरी हेल्प करो। जब कैली यहाँ से निकलने की प्लानिंग कर रही थी तो एआई वाले साइलेंस को बचाते हैं। यहाँ पर पता चलता है कि कैली ने एक और कानून तोड़ दिया है जिसकी वजह से कैली को कोई ना कोई सज़ा मिलेगी। वक्त गुजरता है और हम देखते हैं कैली को 6 महीने के बाद उसी जेल में एक आदमी कैली के पास आकर पूछता है कि क्या तुम्हें आसान मौत चाहिए। तो कैली कहती है कि वो कैसे। तो वो आदमी उसके सामने पड़ा हुआ एक क्यूब दिखाता है जो जल चुका था। ये देख के कैली के होश उड़ जाते हैं और उसको कहते हैं कि प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएं। कुछ दिन गुजर जाते हैं और दिखाया जाता है कि कैली के पास एक खूबसूरत सा बच्चा हुआ है जिसको देख के वो अपना सारा दर्द भूल चुकी थी। उसको इस बच्चे की शक्ल में एक कंपनी एक सहारा मिल चुका था। वो बच्चे को गले लगाती है। वो ये बात नहीं जानती कि उसकी ये खुशी बस कुछ ही वक्त की है। जैसे ही एआई सिस्टम को यह पता चलता है कि एली की बॉक्स में इसके अलावा कोई और भी है तो अचानक बॉक्स के अंदर से जहरीली गैस निकलना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से कैली बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आया तो उसको पता चला कि उसको बेहोशी में बहुत मारा गया है और साथ में ही उसके बच्चे को भी ले गए हैं। उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि मेरा बच्चा तो मेरे पास छोड़ देते। पर यहाँ पर कोई भी उसकी आवाज़ सुनने वाला नहीं था। इस बच्चे को पैदा करना भी रूल तोड़ने के बराबर हो गया था। इसीलिए उसके बॉक्स को समंदर के बिल्कुल पास छोड़ दिया जाता है। हर आती जाती लहर की वजह से वो समंदर का नमक वाला पानी उसके बॉक्स के अंदर आ रहा था जो उसके जख्मों को जला देता था। कैली इस वजह से बहुत परेशान थी। कुछ दिन गुजरते हैं और समंदर में एक बहुत खतरनाक तूफान आ जाता है। उसके बॉक्स के अंदर पानी भरने लग गया था जिसकी वजह से एआई सिस्टम खराब हो गया था। जैसे ही गवर्नमेंट को पता चलता है तो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर होता है कि कैली के क्यूब को ढूंढकर उसको तबाह कर दिया जाए। अब जैसे ही हम देखते हैं कि ड्रोन ने कैली का क्यूब ढूंढ लिया है, वो उसको शूट नहीं करते बल्कि यहाँ से उसको उठाकर कहीं ले जाने लगते हैं और रास्ते में आसमानी बिजली ड्रोन पर गिरती है जिसकी वजह से ड्रोन तबाह हो जाता है और कैली का क्यूब भी टूटकर गिर जाता है। इसके 2 दिन के बाद हमें दिखाया जाता है कि कैली का क्यूब टूटा हुआ है और वो आज़ाद उसमें से बाहर निकली हुई थी। फाइनली उसकी दर्द और तकलीफ़ों वाला पीरियड ख़त्म हो चुका था और अब वो आज़ाद थी और इसी के साथ ये कहानी भी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको मूवी अच्छी लगी होगी। मूवी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मुझे दें इजाज़त, बाय बाय।